पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई और ऐसे मौके पर बढ़ाई गई जब आलमी मार्केट में कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। पाकिस्तान में रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का एक निज़ाम नाफिज किया गया है। 2 हफ्ते से ज़्यादा इस निज़ाम को हो चुके हैं और ये 7 दिन का एक एवरेज निकाल कर आलमी प्राइसेस का फिर पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस रोज़ाना तय की जाती हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब 4.5 रुपये प्राइस बढ़ाई गई है तो 7 दिनों का अगर आप आलमी एवरेज भी निकालें तो वहाँ पर भी कमी सामने आती है। अब किस बुनियाद पर ये प्राइस बढ़ाई गई, जाहिर है कि इस सवाल का जवाब कोई हुकूमती नुमाइंदा ही आकर दे सकता है। अब आज भी हमने देखा कि न सिर्फ ब्रेंट क्रूड बल्कि WTI की कीमत गिरी है। ब्रेंट क्रूड भी $80 से नीचे जा चुका है और WTI इस वक्त आलमी सतह पर $75 से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अब पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस क्यों मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर यह कीमत क्यों कंट्रोल में नहीं आ पा रही, इस पर हम बात करेंगे। जुबैर मोतीवाला एक CEO हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, मारूफ बिजनेसमैन है, हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये रोज़ाना पेट्रोल की कीमत का तयन हो रहा है। अब इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि जब दुनिया में प्राइसेस कम हो रही हैं और लगातार 3-4 रोज से कम हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ती रहती है। एक दिन मामूली सी कम होती है, अगले दिन एक बड़ा जंप आ जाता है। तो अब ये हुकूमत इसको साफ शफाफ क्यों नहीं बना रही इस पूरे अमल को? कल भी कमी होनी थी लेकिन उसमें इजाफा कर दिया गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोलियम की जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे हम लिंक्ड है ना, हम ब्रेंट के साथ लिंक्ड है। ब्रेंट जो है ना $80 इससे कम में भी ट्रेड हो रहा है। उसको जो है ना, वो अगर हम सारी चीजों को अगर आप देखो तो जो है ना, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हफ्ते भर की एवरेज जब इन्होंने करनी है हफ्ते भर बाद चेंज करें। रोज चेंज करने से लोगों का एतमाद खराब हो रहा है और इनसिक्योरिटी फील होती है कि क्या है भाई, रोज का एक दाम आज का एक दाम, हालांकि भले कुछ फर्क ना हो। तो आप एक हफ्ता, अगर 15 दिन में अगर लेट हो सकता है तो एक हफ्ते का करना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और जब आपकी देखें ये अगर ये प्राइस वहां कम हो रही है और यहाँ जब बढ़ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट गलत ही कर रही है। ऐसा होता है कि आपकी एवरेज जो रिसीट्स होती हैं, जो आपने जो खरीदे हैं माल, उसकी आपने एवरेज देखनी है, इंटरनेशनल प्राइस को नहीं देखा जाता। तो जो है ना, उस वजह से जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है ये और लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यार बिजनेस कम्युनिटी हो या आम आदमी हो, खास करके जो हमारे मिडिल क्लास तबका जो मोटरसाइकिल चलाता है, उनके लिए बड़ी अजीब बात होती है। पहले वो एक फिक्स पैसे लेके निकलते थे कि 1 लीटर मैंने भराना है आज, वो अब जो है ना कुछ पता नहीं कि आज क्या रेट होगा, कल क्या रेट होगा। इससे बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं और अनसर्टेनिटी आती है। लोगों को जो है ना एतमाद के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम आता है पाकिस्तान के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है कि इनका ये स्टेप गलत है। इनको मिनिमम जो है ना एवरी वीक जो है ना उसको प्राइस को ऑल्टर करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, नॉट दैट यू डू इट एवरी डे। नाउ द क्राइसिस मुझे लगता है कि ओवर है। ओमान और ईरान का आज भी जो है ना वो आ गया मरासला भी कि वो मिलके जो है वो कर लेंगे, तो आई थिंक हॉर्मोन्स भी खुल जाएगा, प्राइस विल कम डाउन ड्रास्टिकली, बहुत नीचे जाएंगी। मैं इसको देख रहा हूँ, ब्रेंट जो है इट विल ट्रेड बिटवीन $65 and $70, जो हमारा बजटेड प्राइस है। इसलिए हमको पुरानी प्राइस के ऊपर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वापस जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।